नजरीन, ड्रामा सीरियल हसरत में लीगल एडवाइजर सनाया से रब्ता करता है। मैं समी साहब का लीगल एडवाइजर हूँ, क्या आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका इशू क्या है? सनाया कहती है, मुझे अपने शौहर से बच्चों की हवालगी का मुतालबा करना है। लीगल एडवाइजर कहता है, तो फिर ठीक है, मैं केस फाइल कर देता हूँ। आप अपने शौहर का नाम और एड्रेस मुझे बता दें, मैं नोट्स भिजवा देता हूँ। सनाया कहती है, जी बिल्कुल। इधर फरहीन हमजा को कहती है, हमजा तुम शादी कर लो। हमजा कहता है, कोई लड़की भी तो पसंद आए, तुम मेरे लिए कोई लड़की देख लो, मैं उससे शादी कर लूंगा। फरहीन कहती है, देख लो, मैं जिस लड़की से तुम्हें कहूंगी तुम शादी कर लोगे? हमजा कहता है, बिल्कुल। फरहीन कहती है, फिर मुझसे शादी कर लो। हमजा के लिए फरहीन का प्रपोजल बड़ा हैरानकुन था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। इधर अरहम फबीहा के साथ अपने बच्चों के साथ रेस्टोरेंट आता है। फबीहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। फबीहा खाना नहीं खा रही थी। अरहम पूछता है, क्या हुआ फबीहा? फबीहा कहती है, कुछ नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। फबीहा खाना खाना छोड़ देती है। दूसरी तरफ अरहम को सनाया की तरफ से बच्चों की हवालगी का नोटिस मिलता है। फबीहा कहती है, ये कैसा नोटिस है? अरहम कहता है, सनाया ने बच्चों की हवालगी का मुतालबा किया है। फबीहा कहती है, देख लिया आपने, जिस औरत के लिए आप परेशान हो रहे थे, अब वो औरत आपको कोर्ट कचहरी में घसीटेगी। अरहम खामोश हो जाता है। अरहम सनाया के पास जाता है, उसे नोट्स दिखाता है। सनाया, ये क्या है? इसे वापस ले लो। सनाया कहती है, ठीक है, मैं नोट्स वापस ले लेती हूँ, इसके बदले बच्चे आपको मुझे देने होंगे। अरहम कहता है, मगर तुम्हें पता है कि मैं बच्चों से प्यार करता हूँ, उनके बगैर नहीं रह सकता, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है। मैंने तुमसे सॉरी किया तो है, मुझसे गलती हो गई। सनाया कहती है, तुम उसे गलती कहते हो? जानते हो तुम्हारी इस गलती ने मुझसे मेरी माँ को छीन लिया। क्या तुम मेरी माँ को वापस ला सकते हो? अरहम सनाया के पास से चला जाता है। फबीहा अरहम से पूछती है, क्या हुआ अरहम, सनाया केस वापस ले लेगी? अरहम कहता है, नहीं, मगर मैं भी सनाया को बच्चे वापस नहीं दूंगा। फबीहा अपने दिल ही दिल में कहती है, अच्छा है, सनाया केस जीत जाए और बच्चे उसके पास वापस चले जाए, वरना सारी उम्र मेरी जान का अजाब बन के रहेंगे। इधर फरहीन हमजा को कहती है, तुम्हें मैं बुरी लगती हूँ, मुझ में कोई कमी है, जानती हूँ कि मैं तुम्हारे दिल में वो जगह तो नहीं हासिल कर सकती जो फबीहा की थी, मगर मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें खुश रखूंगी। हमजा कहता, नहीं, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, मैंने तुम्हें कभी इस नजर से देखा ही नहीं। फरहीन कहती है, तो अब देख लो। हमजा कहता है, फरहीन उठो, घर चलते हैं, मेरे पास तुम्हारे इस सवाल का कोई जवाब नहीं। हमजा और फरहीन सारे रास्ते खामोश रहते हैं। हमजा दिल ही दिल में कहता है, फरहीन, ये तुमने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है, मैं तुम्हें इनकार करके तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहता। इधर फरहीन भी बड़ी परेशान थी। मैंने हमजा को प्रपोज करके शायद थोड़ी जल्दबाजी कर दी है, इसके लिए ये वाकई बहुत अचानक है, मुझे हमजा को वक्त देना चाहिए। फरहीन की माँ फरहीन से पूछती है, तुम्हारे और हमजा के दरमियान कुछ चल रहा है क्या? फरहीन कहती है, नहीं अम्मी। फरहीन की माँ कहती है, इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ, हमजा तुम्हें घर छोड़ने आए और मुझसे मिले बगैर चला जाए। फरहीन कहती है, अम्मा, हमजा को कोई काम होगा। इधर हमजा भी घर जाता है। हमजा की बहन हमजा से पूछती है, भाई आप मुझे कुछ अपसेट लग रहे हैं, क्या हुआ है? कहीं फरहीन आपी की और आपकी लड़ाई तो नहीं हो गई? हमजा कहता है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमजा की बहन कहती है, भाई कुछ तो ऐसा है। हमजा कहता है, फरहीन ने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया है। हमजा की बहन कहती है, तो ये तो बड़ी खुशी की बात है, इसमें मुंह लटकाने वाली कौन सी बात है? फबीहा में और फरहीन में जमीन आसमान का फर्क है, वो आपको खुश रखेगी। भाई फरहीन आपी की प्रपोजल कबूल कर लें। आपको पता है कि जब आपको पुलिस ले गई थी और अम्मी के इंतकाल के बाद फरहीन आपी ही थी जिन्होंने आपको मुझे संभाला था, वरना फबीहा ने तो हमारी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा था। ड्रामा हसरत में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।